हेलो स्टूडेंट्स। सो कल जो मैंने आपको बताया था, आई होप यू ऑल डन दैट प्राइम फैक्टराइजेशन वीडियो, यू ऑल सीन दैट। सो टुडे कल मैंने आपको स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको दो मेथड से बताया था, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। कल मैंने आपको एग्जाम्पल 5 तक एक्सप्लेन कर दिया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं और फिर ये कैसे देखते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करके सारे फैक्टर्स का पेयर बन जाता है तो इसका मतलब कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कुछ वेरिएशंस आते हैं क्वेश्चंस के, जो मैं आज आपको बताऊंगी। पहला एग्जांपल हम ये लेंगे, इज 2352 अ परफेक्ट स्क्वायर? इफ नॉट, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है। पहला पार्ट है, क्या 2352 एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो हमने इसका मेथड किया हुआ है। हमें ये प्राइम फैक्टर्स निकाल के ये देखना होता है कि क्या सब फैक्टर्स के पेयर बन रहे हैं। अगर पेयर बन रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर पेयर नहीं बन रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है, इफ नॉट, यानी कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352। यानी कि ऐसा कोई नंबर ढूंढिए, सबसे छोटा नंबर ढूंढिए जो 2352 का मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब होता है 2352 की टेबल में आता है, ओके, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और उस नंबर को ढूंढ के फिर उसका स्क्वायर रूट निकालिए, ओके। तो अब मैं आपको बताऊंगी ऐसे क्वेश्चंस करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2352 है, 2352 का हम फैक्टर्स निकालेंगे, ओके। सो फर्स्ट वी विल डू दी फैक्टर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1176। उसके बाद फिर से 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 588। फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 294। फिर उसके बाद दोबारा 2 से हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा 1447। उसके बाद फिर ये दोबारा 2 से नहीं होगा, अब ये 3 से होगा, तो ये आ जाएगा 4 ज़ा 12, 949। दोबारा से 3 से दोबारा 7 से होगा, 3 से नहीं हो सकता। अगला जो प्राइम नंबर है वो 7 है, तो 7 और 7 ज़ा 1, ओके। तो क्या फैक्टर्स निकले 2352 के? 2352 के प्राइम फैक्टर्स निकले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब हम पेयर बनाते हैं, ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ओके। अब 3 जो है हमारा बिना पेयर के रह गया। तो क्योंकि सारे नंबर्स का पेयर नहीं बना, देयरफॉर 2352 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज all prime factors do not form pair, therefore 2352 is not a perfect square, ओके। ये हमने अब इसका पहला पार्ट कर लिया, ये वाला, ओके, इस 2352। तो अभी हमने देखा, अब अगला पार्ट है, इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब वो कह रहे हैं, अब अगर 2352 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ऐसा सबसे छोटा नंबर ढूंढिए जो 2352 की टेबल में आए लेकिन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये करने के लिए हमें क्या करना होता है, जिस नंबर का पेयर नहीं बना होता, ओके, यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बना था, तो हम ये करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर विल बी, हम क्या करेंगे, हम
हम 2 3 5 2 को, क्योंकि यहाँ पे 3 का पूरा पेयर नहीं बना, तो हम 3 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे। जिस नंबर का पेयर नहीं बनेगा उसी नंबर से हम 2 3 5 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, जो हमारा नया आंसर आएगा वो आएगा 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 5 है ना, 15, 5, 3 3 ज़ा 9, 10 कैरी ओवर 6, 7056। यानी कि 7, अब तो 7056 अपने आप 2352 की टेबल में आ गया ना, 2352 3 ज़ा 7056। ओके, तो दैट मीन्स वी हैव फाउंड द स्मॉलेस्ट नंबर which comes in 2352's table which is a perfect square. ओके, और फिर हमें थर्ड, तो हमें वो निकालने के लिए सिर्फ क्या करना है, जिस नंबर का पेयर नहीं बनना उससे हमें 2352 को मल्टीप्लाई कर देना है। अब लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का कि जो आपका नया नंबर आया है उसके आप फैक्टर्स, उसका आप स्क्वायर रूट निकालिए। ओके, तो ये आपको दोबारा से इसके प्राइम फैक्टर्स करने की भी जरूरत नहीं है 7056 की। क्यों जरूरत नहीं है 7056 की, क्योंकि 7056 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, आपको एक 2 लेना है यहां से, एक 2 लेना है यहां से, फिर ये क्योंकि अब यहाँ पे 3 था और एक 3 हमने यहाँ लगा दिया तो ये भी 3 का पेयर हो गया, तो हमें एक 3 लेना है ये, और फिर हमें लेना है 7। ओके, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 12 एंड 12 7 ज़ा 84। तो 7056 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 84। ओके, अब ये क्वेश्चन था जहां पर हमें मल्टीपल निकालना था। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जहां पर हमें डिवीजन वाला क्वेश्चन भी आता है। ओके, वो कैसे करते हैं अब मैं आपको बताऊंगी। तो अगला क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड। यहां पे हमें क्या निकालना था, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल। ओके, यहां पर हमें निकालना है 9408 किससे डिवाइड होगा, सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वोशिएंट। ओके, तो इसमें बिल्कुल हम यही करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9048 के फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, 2 2 4 ज़ा 8, कैरी ओवर 1 5, 2 4 4 5 2 4। ओके, उसके बाद फिर से 2 से होगा ये 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 2 ज़ा 4, एक कैरी ओवर 6 और 2, फिर 2 से होगा ये 1 1 3, एक सेकेंड, 9 4 कैरी ओवर 5 10 2 4। ओके, 2 again 2 is a 4, 6 2। कभी कभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको ऐसे कर लेना चाहिए 4 5 2 4 12 6 2 2 6 2 ये, फिर 2 2 6 2, there is something. Oh, because I've written the number wrong. It is 9408. Sorry, I did not see the number properly. We'll do this again. Okay, 9408. Okay, so 9. That's why I was saying कि मेरा आंसर एग्जाम्पल से क्यों नहीं मैच कर रहा. Okay, so 9408. Yes, so let's take the prime factors. तो ये हो जाएगा 4 कैरी ओवर 1 7 और 0 4, 2 से फिर से दोबारा होगा 2 3 5
2, फिर से 2 से होगा 1, 1, 15 7, फिर 1 कैरी ओवर 6, फिर दोबारा से 2 से होगा 5, फिर कैरी ओवर 1 8, कैरी ओवर 1 8, फिर दोबारा से 2 से होगा 2, फिर 9 और फिर 4, फिर से कैरी 2 से होगा 1 4 7, अब ये 3 से होगा 4 और फिर ये हुआ 27 यानी कि 9, और अब ये 7 से होगा 7 7 1। ओके, तो क्या फैक्टर्स निकले? 9 4 0 8 के क्या फैक्टर्स निकले? 2 इंटू 2, हाउ मेनी टूज? 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो अब हम पेयर बनाते हैं। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, और एक पेयर ये बन गया। दोबारा इसमें हमारा 3 रह गया। पिछले क्वेश्चन में हमें मल्टीपल पूछा था, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया था। इसमें हमें पूछ रहे हैं कैन बी डिवाइडेड बाय 9408। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो 3 हमारा बच गया उससे हम 9408 को डिवाइड करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन में बोला गया है स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 कैन, smallest number by which 9408 can be divided so that the quotient मतलब जो आंसर आएगा इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो क्योंकि वहां हमसे मल्टीपल पूछा था तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया था। यहाँ हमें डिवाइडेड बोल रहे हैं, तो हम जो 3 बचा है उससे 9408 को डिवाइड कर देंगे। 9408 डिवाइडेड बाय 3। ओके, सो 9408 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 4 3 1 ज़ा 3, 1 10 हो गया, 3 3 ज़ा 9, अगेन 1 और ये 18 यानी कि 6। सो आता है, आंसर आता है 3136। ओके, और फिर बोला है कि जो आंसर आएगा उसके भी फैक्टर्स निकालिए। तो जैसे हमने यहाँ पर 7056 के फैक्टर नहीं निकाले थे, हमने जो निकला हुआ था उसी के हिसाब से हमने 3 और ऐड करके निकाल दिया था। वहां हमने 3 ऐड इसलिए किया था क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, हमें पता है मल्टीप्लिकेशन मीन्स ज्यादा। यहां पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3136 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से एक 2 लेंगे, यहां से भी एक 2 लेंगे, यहां से भी एक 2 लेंगे, लेकिन अब हम 3 को नहीं लेंगे क्योंकि हमने उसको डिवीजन में यूज कर लिया है। वहां मल्टीप्लिकेशन था इसलिए हमने ले लिया था, और हम 7 लेंगे। सो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 7 56। ओके, सो स्क्वायर 56, 3136 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 56 हुआ। ओके, तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस का डिफरेंस समझ में आ गया। यहाँ पर भी आपको एक नंबर दिया हुआ था जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपको पूछा गया था उस नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल बताइए जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो क्योंकि जब हमने पेयर बनाए हमारे पास 3 का पेयर नहीं बना था, तो हमने 3 से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। जो आंसर आया उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने दोबारा से फैक्टर्स नहीं निकाले। हालांकि आप निकाल सकते हैं पर निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहीं से, क्योंकि ये इसी का टेबल है ना, जो हमने निकाला वो 2352 का ही मल्टीपल है, तो 2352 के मल्टीपल ये सारे हैं। इन्हीं मल्टीपल्स में हमने 3 और मल्टीप्लाई किया, राइट, तभी हमारा 7056 आया ना। तो यहां पर हम वो 3 सब यहां से तो एक एक हम ले लेंगे, और जो 3 हमने मल्टीप्लाई किया वो 3 भी हम ऐड कर देंगे, तो हमारा 84 आंसर आ गया। अब ये हमने मल्टीपल वाले टाइप में किया था। जहां पर हमें डिवीजन बोला जाता है वहां पर भी हम ऐसे ही फैक्टर्स निकालते हैं। जिस नंबर से पेयर बनता है, उस पेयर नहीं बनता उससे हम उस नंबर को डिवाइड करते हैं। फैक्टर्स निकालने के लिए अब की बार हम वो नंबर नहीं लेते हैं, क्योंकि यहां पर हम मल्टीप्लिकेशन नहीं डिवीजन कर रहे हैं।
ओके वहां पर हम नंबर को 2352 से 7056 बढ़ा है। ओके, वो मल्टीप्लीकेशन करने से आया, इसलिए हमने 3 डाल लिया। यहां पर 9408 से 3136 छोटा है, डिवीजन करने से आया, इसलिए हमने उस 3 को यहां से हटा दिया। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर और आते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तो ऐसा करती हूं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे सी दिस इज एन एग्जाम्पल। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल करके बताती हूँ एंड देन यू डू इट ऑन योर ओन। For each of the following number, find the smallest whole number by which it should be multiplied to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtained. Okay, बिल्कुल वही जो हमने 2352 के लिए किया था। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर, ये है एक्सरसाइज 6.3। ओके, क्वेश्चन नंबर है 5 और मैं आपको इसका पार्ट करके दिखाती हूँ। ये जूम का बड़ा प्रॉब्लम है। मैं आपको इसका पार्ट करके बताती हूँ, 4th पार्ट कर देती हूँ। ठीक है, 2028 और या 1458 वोट है। लेट्स डू 5th, बिगर नंबर है वो, और नहीं सॉरी 2028 ये बिगर, तो 1458 करती हूँ। ओके, सो 1458। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1458। तो 1458 के सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, 2 से करेंगे 7 2 9। ओके, अब ये 2 से और नहीं हो सकता, अब ये 3 से होगा। ओके, तो 3 2 ज़ा 6, कैरी ओवर 1 4 3। अब ये दोबारा 3 से होगा 81। अब ये दोबारा 3 से होगा 2 7, अगेन विथ 3 9, फिर से 3 3 3 1। ओके, ये हमारे निकले फैक्टर्स। तो क्या निकला हमारा, 1458 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 टाइम्स 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 टू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो अब हम पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, किसका पेयर नहीं बना, 2 का पेयर हमारा नहीं बना। सो 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर by which 1458 should be multiplied to get a perfect square number. ओके, 2 से हम क्योंकि यहाँ पर वो 2 का पेयर नहीं बना, तो हम क्या करेंगे, अब हम 1458 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी ओवर 10 11, 1 अगेन कैरी ओवर 8 9, 2916 हमारा आंसर आ गया। अब बोला गया स्क्वायर रूट ऑफ 2916 निकालिए। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2916 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक 3 लेंगे, एक 3 लेंगे, एक 3 लेंगे, लेकिन अब साथ में हम, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करके निकाला है, नंबर बड़ा है, तो ये 2 भी यहाँ पेयर में ऐड हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, एंड 18 इंटू 3 इज 54। ओके,
सो स्क्वायर रूट ऑफ 2916 इज 54। तो यही वो आपसे पूछा है कि ऐसा सबसे छोटा नंबर बताइए जिससे कि 1458 को मल्टीप्लाई करें ताकि जो नंबर आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 1458 का प्राइम फैक्टर्स निकाले। ओके, प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद हमने देखा कि पेयर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। इनके पेयर बन रहे थे, 2 का पेयर नहीं बन रहा था, विच मीन्स दैट 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1458 शुड बी मल्टीप्लाइड, ओके, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो फिर हमने 1458 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2916 आ गया। और अब स्क्वायर रूट ऑफ 2916 निकालने के लिए हमें दोबारा फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है। हम ये तीनों पेयर से तो एक एक 3 ले ही लेंगे। और अब हमारा ये पेयर भी बन गया क्योंकि हमने यहाँ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया था। 2 से मल्टीप्लाई करने पर ही 2916 आया है। तो 1458 तो ये था ही, इसमें जब हमने 2 और लगा दिया था तो ही 2916 आया है। तो अब वो 2 हमारे पास यहाँ आ गया, तो ये पेयर हमारा बन गया, इसलिए हमने यहाँ पे 2 भी ले लिया और हमारा आंसर आ गया 54। बिल्कुल इसी तरीके से आपको सारे पार्ट्स करने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं और स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। यहां क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, यहां पर डिवाइडेड। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, चलो हम। तो अब मैं आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 करूंगी और मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। So let's take one number. Let us take which one should we take? 396. Okay, so let's take 396. 2925 भी ले सकते हैं, 2925। ये पार्ट है सेकंड पार्ट। ओके, तो सबसे पहले वही प्राइम factors of 2925। आपने डिविजिबिलिटी रूल्स करे हुए हैं पहले, तो पहले तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल करके चेक कर लिया करो कि पहला, अब ये 2 से तो हो नहीं सकता, 5 में एंड हो रहा है। ओके, तो अब हमें ये 5 में तो होगा बिकॉज इट इज एंडिंग इन 5, बट लेट्स फर्स्ट चेक फॉर 3। ओके, सो 2 + 9 इज इक्वल टू 11, 11 + 2 इज 13, 13 + 5 इज 18। अगर टोटल करके जो नंबर आता है वो 3 की टेबल में होता है, तो इसका मतलब नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। सो 18 इज देयर इन 3's टेबल, तो इट मीन्स इट कैन गेट डिवाइडेड बाय 3। सो 3 से स्टार्ट करेंगे। 29 है, सो 9s are 27, 2 कैरी ओवर 7, 15 5, ओके, 12 16। अगेन दिस विल अगेन गो बाय 3 क्योंकि ये टोटल होके 21 आ रहा है। 16, 9 + 7 इज 16, 16 + 5 इज 21। तो 3 से फिर से होगा, ये होगा 3 3s 9, फिर 2s और 5s। ओके, अब ये जो है 3 + 2 5, 5 + 5 10 होता है, 10 3 की टेबल में नहीं आता, तो नाउ इट विल बी डन बाय 5। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5। ओके, सो 30 है, 32 है, 6, 25 ये, उसके बाद फिर दोबारा से 5, 1 3, yes, and now it will go with 13 and 1. Okay, so let's make the factors. 2925 is equal to 3 into 3 into 5 into 5 into 5 into 13। ओके, तो अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि कैसे जो हमारा जो पेयर है वो पेयर यहाँ पर नहीं बन रहे हैं। ओके, जिस नंबर में पेयर नहीं बनते हैं इसका मतलब that number is not a perfect square. So they are telling us that find the smallest number by which it should be divided. Okay, तो यहाँ पर क्योंकि 13 का पेयर नहीं बन रहा तो it should be divided by 13. The number should be divided by 13. All right. So
ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, 13 का पेयर नहीं बन रहा है. सो द स्मॉलेस्ट नंबर by which 2925 should be divided is 13. Smallest number is 13. So let's divide 2925 with 13. Okay, so 2925 divided by 13. Okay, so let's divide it, 2925 by 13. So 13 twos are 26, 3 2, again we will take 13 twos are 26, 12 6 and then 5. So this will be 13 5s. तो ये डिवाइड करके हमारा क्या आ गया, 225. तो यहाँ पर अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लिकेशन में जो पेयर नहीं बनता वो हम ऐड कर देते हैं नए नंबर के स्क्वायर रूट के लिए. डिवीजन में हम उसको हटा देते हैं. ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ 225 विल बी, एक 3 लेंगे और एक 5 लेंगे. अब हम 13 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ हम डिवीजन कर रहे हैं. ओके, सो दिस विल बी 15. 15 का स्क्वायर ही 225 होता है. समझ में आया? तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन में कैसे करना है और डिवीजन में कैसे करना है. मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर का पेयर नहीं बनता वो हम नए नंबर के स्क्वायर रूट में ऐड कर लेते हैं. यहाँ पर हम वो नंबर हटा देते हैं. सो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू डू दीज क्वेश्चंस. तो अभी आपके होमवर्क में एक क्वेश्चन आपको करना है. क्वेश्चन नंबर आपने 3 और 4 मैंने आपको पहले दिए थे. आई होप यू हैव डन इट. उसके बाद अब आपको करना है 5 एंड 6, दोनों क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है, इसके अलावा लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1 and 2. What could be the possible ones digit of square root of each of the following numbers? अब आपसे पूछ रहे हैं इन नंबरों का जब स्क्वायर रूट निकलेगा तो उनका वंस का डिजिट क्या होगा, गेस करिए. तो इसके लिए आई विल टेक यू बैक जो हमने प्रॉपर्टीज की थी स्क्वायर रूट्स की. ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर कोई नंबर 9 या 1 में एंड होता है तो उसका स्क्वायर भी जो होता है वो 9 या 1 होता है. तो अब क्योंकि यहाँ पर 1 है लास्ट में, तो आपका आंसर क्या होगा, द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9801 इज 9 और 1. मतलब 9 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है. सेम वे यहाँ पर 6 है, तो हमने पढ़ा था जो डिजिट 4 या 6 में एंड होते हैं, ओके, उनका स्क्वायर भी 4 या 6 ही होता है. ओके, तो यहाँ पर द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ 99856 कैन बी 4 और 6. सेम वे यहाँ पर अगेन 9 and 1 क्योंकि ये 1 में एंड हो रहा है, और यहाँ पे क्योंकि ये 5 में एंड हो रहा है, सो इट हैज टू बी 5. ओके, तो मैं आपको एक का लैंग्वेज लिख के दिखा देती हूँ, उसी तरीके से आपको दूसरा करना है. सो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट 1. द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ square root of 9801 can be 9 और 1. ओके, इसी तरीके से आपको बाकी लिखना है. आपको याद होगा हमने, आप डू यू रिमेंबर वी हैड डन दी प्रॉपर्टीज. आई विल टेक यू बैक टू दैट सो दैट यू रिमेंबर मैं किसकी बात कर रही हूँ. आपको याद है हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई नंबर 1 और 9 में एंड होता है तो उसका स्क्वायर भी 1 और 9 में एंड, उसका स्क्वायर 1 में एंड होता है. तो देखो यहाँ पर क्योंकि ये 1 में एंड हो रहा है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट भी 1 या 9 ही होगा. ओके, सिमिलर वे अगर कोई नंबर 4 या 6 में एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर 6 में एंड होता है.
तो यहाँ पर ये 6 में एंड हो रहा है स्क्वायर, इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट है वो भी 4 या 6 में एंड हो रहा होगा। अगेन यहाँ पर 1 है तो इट कैन बी 1 और 9, एंड बिकॉज दिस इज 5 देन द स्क्वायर रूट मस्ट ऑल्सो एंड इन 5। ओके, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। यानी कि बिना कैलकुलेशन किए आप बताइए कि इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपको याद होगा हमने ये एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अ स्क्वायर नंबर एंड्स विद ओनली 0 1 4 5 6 9, पढ़ा था ना ये प्रॉपर्टी। तो अब सबसे पहले वाला नंबर क्या है, 3 है। सो बिकॉज दिस नंबर डज नॉट एंड इन 0 1 4 5 6 9 इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगेन इसमें लास्ट नंबर है 7, बिकॉज दिस नंबर डज नॉट एंड इन 0 1 4 5 6 9 इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहां पर क्या है लास्ट नंबर 8, because it does not end in 0 1 4 5 6 9 it is not a perfect square। 4 4 1, because it ends in 1 it is a perfect square। ये वाला आपने क्वेश्चन पहले भी किया है, 6.1 में भी आपने किया है। देखो ये वाला 6.1 में क्वेश्चन नंबर 2 तो जो था वो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था। तो जैसे आपने वहां लिखा है वैसे ही इस क्वेश्चन को आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को करना है। तो जो आपका होमवर्क है वो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। 1 2 5 6। जिन्होंने 3 4 नहीं किया है अभी तक उनके लिए 3 और 4 भी। तो अभी तक हमने 1 to 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं। 7 और 8 हाँ, बेसिकली जो 7 और 8 हैं वो भी कुछ नहीं है, स्क्वायर रूट ही निकालना है, बस वर्ड फॉर्म में दे दिया है। ओके, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास डोनेटेड 2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मच रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास। ओके, यानी कि हर बच्चे ने, अगर 24 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 24 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं, 35 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 35 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, 35 इंटू 35 या 24 इंटू 24। तो बेसिकली 2401 जो है वो किसी चीज का स्क्वायर है, दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आया है। तो यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम में वो और कुछ नहीं कह रहे आपको, वो आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो आपको किस तरह से निकालना है, आई विल डू इट फॉर यू। तो इसका है, मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 7 का करके बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, टोटल मनी डोनेटेड इज इक्वल टू 2401 रुपीज। फाइन, ओके। Since each student donated as much rupees as number of students, ठीक है, to find out number of students we have to find square root of 2401। ओके, तो अब आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2401 निकालना है। आप स्क्वायर रूट ऑफ 2401 निकाल लो प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2 + 4 इज इक्वल टू 6 + 7। तो ये 3 की टेबल में भी नहीं आएगा, ये 5 की टेबल में भी नहीं आएगा, ये सीधा 7 से होगा। ओके, सो
बेसिक 2401 ही है ना. सो फाइंड आउट द स्क्वायर. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है इस क्वेश्चन का. दैट इज द क्वेश्चन. ओके. ठीक है. और सेम वे ये क्वेश्चन है. 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन in such a way that each row contains as many plants as the ऐसा करो, ये जो 7 और 8 है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. आई विल टैकल बोथ द क्वेश्चंस लेटर. तो आप 1 2 3 4 5 6 सारे फिनिश कर लो. मैं 7 8 9 10 आपको नेक्स्ट क्लास में करवाती हूँ. अदरवाइज आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा. कोई भी बच्चा अगर इसको सॉल्व करना चाहता है तो कर सकता है. अदरवाइज नेक्स्ट क्लास आई विल डू इट विद यू. ओके. सो लेट्स फिनिश टिल क्वेश्चन नंबर 6. किसी को कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आस्क मी. थैंक यू.